सोचिए, एक नई कार असेंबली लाइन से बाहर निकल रही है, दिखने में स्लीक और पावरफुल, लेकिन कुछ हफ्ते चलने के बाद प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। इंजन स्पटर करता है, ब्रेक आवाज करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स मैल फंक्शन करने लगते हैं। यह सिनेरियो दुर्भाग्य से बहुत कॉमन है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्वालिटी कैसे सुनिश्चित करें? यह सवाल इंजीनियर्स, मैन्युफैक्चरर्स और कंज्यूमर्स सबको परेशान करता है। एक खराब प्रोडक्ट न केवल निराशा और वित्तीय नुकसान का कारण बनता है, बल्कि संभावित सुरक्षा खतरों को भी पैदा करता है। इसलिए क्वालिटी इंप्रूवमेंट टूल्स को समझना और लागू करना केवल वांछनीय नहीं है, बल्कि एसेंशियल है। ये टूल्स क्वालिटी इश्यूज के मूल कारणों की पहचान करने, उनका विश्लेषण करने और उन्हें खत्म करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच प्रदान करते हैं। इन टूल्स में महारत हासिल करके हम केवल डिफेक्ट्स का पता लगाने से आगे बढ़कर उन्हें पहले से रोक सकते हैं। मानसिकता में यह बदलाव क्वालिटी संचालित संस्कृति की आधारशिला बनाता है। क्वालिटी, सरल शब्दों में, ग्राहक की अपेक्षाओं को पूरा करना या उससे बढ़कर होना है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इसमें कार्यक्षमता, विश्वसनीयता, ड्यूरेबिलिटी और सुरक्षा जैसे पहलू शामिल हैं। इसे प्राप्त करने के लिए हम दो प्रमुख अवधारणाओं का उपयोग करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी कंट्रोल या QC तैयार उत्पादों में डिफेक्ट्स की पहचान करने और उन्हें ठीक करने पर केंद्रित है। यह प्रोडक्ट के ग्राहक तक पहुंचने से पहले के अंतिम चेक पॉइंट की तरह है। कल्पना कीजिए कि एक टीम असेंबली से पहले हर कार के पुर्जे का निरीक्षण कर रही है, ताकि उसमें कोई खराबी तो नहीं है। दूसरी ओर क्वालिटी एश्योरेंस या एक व्यापक अवधारणा है। इसका उद्देश्य डिजाइन और डेवलपमेंट से लेकर प्रोडक्शन और डिलीवरी तक प्रक्रिया के हर चरण में क्वालिटी बनाना है। QA है। QA को एक मजबूत सिस्टम स्थापित करने के रूप में सोचें, जो पहली बार में डिफेक्ट्स के होने की संभावना को कम करता है। क्वालिटी प्राप्त करना एक बार का प्रयास नहीं है, यह एक सतत यात्रा है। यहीं से निरंतर सुधार की अवधारणा आती है। यह प्रक्रियाओं, उत्पादों और सेवाओं को बढ़ाने के तरीकों की लगातार तलाश करने के बारे में है। एक चक्र की कल्पना करें, योजना बनाएं, करें, जांच करें, कार्य करें। यही निरंतर सुधार का सार है। हम सुधारों की योजना बनाते हैं, उन्हें लागू करते हैं, उनकी प्रभावशीलता की जांच करते हैं और फिर और वृद्धि करने के लिए निष्कर्षों पर कार्य करते हैं। यह पुनरावृत्ति दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि हम हमेशा सीखते और विकसित होते रहें। यह हमें समय से आगे रहने, बदलती ग्राहकों की जरूरतों के अनुकूल होने और बाजार में प्रतिस्पर्धी बढ़त बनाए रखने में मदद करता है। भाग 4, क्वालिटी बढ़ाने के लिए आवश्यक उपकरण। कई शक्तिशाली उपकरण हमें निरंतर सुधार प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। पहला, फिशबोन डायग्राम। यह समस्या के संभावित कारणों की पहचान करता है। दूसरा, पारेटो चार्ट। यह सुधार के प्रयासों को प्राथमिकता देता है। तीसरा, कंट्रोल चार्ट। यह प्रक्रिया की निगरानी करता है। चौथा, रूट कॉज एनालिसिस। यह समस्या के अंतर्निहित कारण की पहचान करता है। इन उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करके हम सुधार के लिए क्षेत्रों को पिन पॉइंट कर सकते हैं। भाग 5, क्वालिटी फर्स्ट कल्चर का निर्माण। उपकरणों को लागू करना समीकरण का केवल एक हिस्सा है। क्वालिटी फर्स्ट कल्चर विकसित करना आवश्यक है। यह नेतृत्व प्रतिबद्धता से शुरू होता है। जब नेता क्वालिटी को प्राथमिकता देते हैं, तो यह पूरे संगठन में फैल जाता है। खुला संचार और निरंतर सीखने पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। चुनौतियां अपरिहार्य हैं, लेकिन सहयोग से हम इनसे पार पा सकते हैं। सफलताओं का जश्न मनाकर और असफलताओं से सीखकर हम एक स्थायी क्वालिटी संचालित संगठन का निर्माण कर सकते हैं।
क्वालिटी प्राप्त करना और बनाए रखना एक सतत प्रक्रिया है। क्वालिटी फर्स्ट कल्चर को बढ़ावा देकर हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे डिजाइन और उत्पाद उत्कृष्टता के उच्चतम मानकों को पूरा करते हों।